IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में हूं आकाश सोनी। आज का मुद्दा बेहद अहम है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं को डायन बताकर उन पर हो रहे अत्याचार की आज बात करेंगे। लेकिन ये मसला न यहां शुरू होता है और न यहां खत्म होता है। ये कहानी जरा लंबी है और जो ये कहते हैं कि डायन नहीं होती, मैं ये कहता हूं कि डायन होती है। ये डायन किस तरह की है, ये भी विस्तार से बात करेंगे। आज 3 महिलाएं हैं जो बताएंगी कि इस डायन को भगाया कैसे जा सकता है। ये खास मेहमान है हमारी। ये कहानी राजस्थान की है, जहां महिलाओं को डायन घोषित करने के किस्से आए दिन सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में भीलवाड़ा में 80 साल की और 60 साल की 2 बुजुर्ग महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। एक महिला ने साफ साफ आरोप लगाया है कि उसकी 30 बीघा जमीन हड़पने के मकसद से उसको डायन घोषित किया गया। सवाल है, हमारी सोच को क्या हो गया है और हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, और क्या आप और हम इसे आज भी स्वीकार कर सकते हैं? हम इस महिला का चेहरा आपको नहीं दिखा सकते। ये नैतिकता और न्याय दोनों के खिलाफ होगा। लेकिन अगर दिखा सकते तो दिखाते कि कैसे एक सीधी सादी सामान्य सी महिला को डायन साबित कर दिया जाता है। भीलवाड़ा के करेला तहसील के चौहानों की कमेरी गांव में इस 80 साल की बुजुर्ग महिला को दबंगों ने डायन घोषित कर दिया। यही नहीं, इन्हें पूरे गांव में मुंह काला कर गधे पर बिठाकर घुमाया गया और बाद में पशुओं को बांधने की जगह खूंटे से इन्हें बांध दिया गया। गधेड़ा पे बटान कालो मुंडो कर अन गांव वाला जन गधेड़ा पे बटान कालो मुंडो कर अन डोगरी ने के अठू डाकण ने थू मन खाजाई परी जाटू गांव वाला बाने काट दीदी पंचा और डोगरी ने के जिका करे चाय पानी पिए रोटी खावे जिगे 1 लाख रुपया जरीमानो मारे पास राख रू डोगरी ने तो मारे पास ही पंचा आ गया 1 लाख रुपया थारे जरीमानो। दरअसल पीड़ित महिला के पति की मौत 37 साल पहले हो चुकी थी। इनकी कोई औलाद नहीं है। इनका आरोप है कि गांव वाले उनकी 30 बीघा जमीन हड़पना चाहते हैं। इसी नीयत से उसे डायन घोषित कर रहे हैं। पहले इनके गांव वालों से बातचीत पर पाबंदी लगाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि अगर कोई इनसे बात करेगा तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। महिला ने तब भी गांव नहीं छोड़ा तो उसे निवस्त्र कर गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया गया। बहरहाल पीड़िता के रिश्तेदारों ने महिला सुरक्षा केंद्र पर गुहार लगाई है। हम निश्चित रूप से इसको प्रशासन के पास ले जाके और इसके गांव में जाएंगे, 5-50 लोग बड़ी मीटिंग करेंगे और उनको ये संदेश देंगे कि ऐसी महिलाओं को अकेला मत समझना। ये गांव में जाएगी, अपने घर में वापस रहेगी और हम इसको वहां पुनः स्थापित करेंगे। ये हमारा ध्येय है। अभी इस घटना की गूंज थमी भी नहीं थी कि गुरुवार रात 60 साल की एक और महिला को डायन घोषित करने का मामला सामने आया है। महिला को एक घोड़ी की मौत का जिम्मेदार बताकर बंधक बना लिया गया और मारपीट की गई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेडीज को भूरा काड़ो और दुर्गा कंजर वगैरह ने डायन बताकर उसके साथ मारपीट कर बंधक बना रखा है। इस सूचना पर डीओ मौके पे पहुंचे और महिला को उनसे आज़ाद करवा के उसका मेडिकल मुआयना करवाया और 3 कंजरों को गिरफ्तार किया गया, जिनको आज है जो देसी रिमांड में जांच न्यायालय पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आजादी के 67 साल बाद भी देश इस अंधकार में क्यों जी रहा है। डायन बताकर महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले किस बात की निशानी है। एक और महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दूसरी ओर महिला को ही डायन घोषित किया जाता है। आखिर इस घिनौने अपराध पर रोक कैसे लगेगी? डायन के नाम पर महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 2011 में एक बिल तैयार कर केंद्र सरकार को भिजवाया था। लेकिन पिछले 3 साल से यह बिल केंद्र और राज्य सरकार के बीच में फुटबॉल बना हुआ है। अगर ये कानून लागू होता तो ऐसे मामलों में आरोपियों को 7 साल तक की सजा मिल सकती है। भीलवाड़ा से राजकुमार के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से राजस्थान विमेन्स एसोसिएशन की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा हमारे साथ हैं और राजस्थान बीजेपी के उपाध्यक्ष
सुमन शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले लाड़ कुमारी जैन जी, आपके पास इसीलिए आना चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं क्लियरली समझ लूं कि मसला इस वक्त कहां खड़ा है। क्या ये कहना सही है कि ये जो महिला है जो 80 साल की है, इस वक्त गांव से बाहर है और उसके लिए गांव में घुसना आज भी आसान नहीं है? वो अपने गांव, अपने घर अभी लौटने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग उसे घुसने भी नहीं दे रहे हैं। एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अब मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, पूर्व अध्यक्ष के रूप में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। दूसरा, डायन की राजस्थान में आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से डायन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू से एनीथिंग अबाउट द वीमेन। महिला का तिरस्कार करना, अपमान करना, लाड़ बच्चा कुमार नहीं जी, हो मैं तो कह रहा हूँ कि डायन आज है। कोई बीमार हो जाए तो अपमान बता दो। डायन 500 साल पहले भी थी, आज भी है। इसीलिए है कि एक 80 साल की महिला जिसको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको गांव से बाहर भगा दिया गया है और वो लौट नहीं पा रही है। वो डायन का पता नहीं क्या सपना लोगों के दिमाग में है। डायन वायन कुछ भी नहीं होता है। महिला उनके प्रताड़ना से वो ट्रॉमा में और आ गई है महिला जिसके साथ ऐसा हुआ है। और आए दिन भीलवाड़ा और राजसमंद और डूंगरपुर में ये इस तरह की घटनाएं, इनमें अधिकतर मामले जमीन को लेके हैं। जिसके परिवार में कोई नहीं है, विडो है या लड़का नहीं है, तो उनकी जमीनों को हड़पने के लिए जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, जमीनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये घटना इस तरह बढ़ रही है कि चुन चुन करके जिन परिवारों में सिंगल लेडी, इसके पहले राजसमंद में भी यही हुआ, एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी जो अपना खेत वेत करती थी और उसके पास में वो ठाकुर की जमीन थी, हालांकि उसमें वो फिर अरेस्ट हुए। यहाँ पर भी जमीन का मामला है और कुछ जगह पे तांत्रिक से घोषित करवा देते, चाहे भैंस से दूध देना बंद कर दिया या खेत में फसल सूख गई या पेड़ सूख गया, उसमें सब में चुन चुन करके महिलाओं को और इस तरह से प्रताड़ित करने की प्रथा है। और ये प्रथा जाति पंचायतों के द्वारा अनफेयर प्रैक्टिसेस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ ही रहिए। राजस्थान बीजेपी के उपाध्यक्ष सुमन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमन जी, बहुत ही खराब स्थिति है भीलवाड़ा में। ये महिला आज भी अपने घर में नहीं लौट रही है। और क्या आपको पता है कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक केस रजिस्टर नहीं किया है? कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको मैं सरकार में होने के नाते ये नहीं कहूँगी कि जस्टिफाई नहीं करूँगी, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान के हालात आज़ादी के 6 दशक बाद भी जिस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, ये हम सब के सामने, चाहे डायन बता के चाहे चरित्रहीन बता के, हमेशा सॉफ्ट टारगेट महिलाएं ही रही हैं। सुमन जी, मुझे खुशी है कि आप सरकार का यहाँ पर बचाव नहीं कर रही हैं। और क्यों, मैं ये भी आपको बताता हूँ। आपके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, फिलोसॉफिकल बातें नहीं करते। जब टॉयलेट बनाना तो टॉयलेट की बात करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे अमेरिका में हो। इसलिए भी आपसे भी मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जमीन से जुड़ा सवाल है कि आप जानती हैं कि वहां पुलिस ने, आपकी सरकार है, पुलिस ने अभी तक मामला रजिस्टर नहीं किया है। पुलिस का ऐसा कोई प्रयास नहीं है कि महिला अपनी प्रॉपर्टी को वापस हासिल करने के लिए अपने घर लौट सके। आपको पता है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये घटना, ये जो महिला बता रही है, एक एनजीओ के माध्यम से सामने आया। मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो महिला थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई, लेकिन उस एनजीओ को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो भी वो एनजीओ की संचालिका है, इस मामले को सामने लाई है। थाने में एफआईआर दर्ज भी होगा और वो जो लोग इनके खिलाफ, जिन लोगों ने ये परिणाम या कार्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं सरकार की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। जब हमारे संज्ञान में ये विषय आया आप लोग के चैनल के माध्यम से, और भी 2-3 चैनलों में ये विषय चल रहा है, तो हमने अपने होम मिनिस्टर से बात की है, उनको सारी बातों की जानकारी दी है और मैं सोचती हूँ कि त्वरित गति से इस विषय पे कार्रवाई होगी, रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। सुमन जी, एक दूसरी घटना भी आप एनजीओ की आप बात कर रहे हैं, पहले एक मिनट, जिस एनजीओ की आप बात कर रही हैं, सुमन जी, जिस एनजीओ की आप बात कर रही हैं, उसकी आज की तारीख में हिम्मत नहीं है कि वो सोमवार को महिला को लेकर अकेली उस गांव के अंदर चली जाए, क्योंकि गांव के अंदर एक जातिगत वहां पर समीकरण भी बन गया है। जब तक आपकी पुलिस साथ नहीं होगी, जब तक सरकार का कोई बड़ा मंत्री या बड़ा नेता आपका साथ नहीं होगा, तो वहां पर वो महिला घुस जाए, ये बेहद मुश्किल है।
मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि हमारे जो गृह होम मिनिस्टर हैं उनसे हमारी बात हुई, सारी सुरक्षा दी जाएगी। वो महिला अपने वापस गांव जाएगी, अपने घर जाएगी और जितनी भी न्याय की व्यवस्था हो सकती है वो पूरी सुरक्षा के साथ उसको मिलेगी। कहीं कोई कोताही सरकार की तरफ से नहीं बरती जाएगी। ये विश्वास मैं आपके चैनल से अपनी सरकार की तरफ से दे रही हूँ। और जल्दी से जल्दी मैं बता रही हूँ ना कि आपके चैनल से फ्री होने के बाद भी मैं सरकार से बात करूंगी कि क्या कार्रवाई हुई, जब मुझे मेरे जानकारी में आई है। और मैं उसी समय से सरकार के संपर्क में हूं और जल्दी ही रिजल्ट आपके सामने आएगा। आपकी ये बात सुनकर खुशी है और ये भी कि हम आपके साथ बाकायदा ये देखेंगे कि वो महिला अपने गांव, अपने घर वापस लौट पाए। हम लगातार इस पर नजर रखेंगे। आपका ये जो वादा है इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा भी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, ये जो डायन की बातें चल रही हैं 400-500 साल पहले से, पहले तो अंधविश्वास था, लेकिन अब ये दबंगों के हाथ का एक हथियार है। ये अब राजनेताओं के हाथ का हथियार है। भड़काया जाता है लोगों को। और इस केस में 80 साल की महिला जिसे डायन बताया गया और जिसे रात भर खूंटे से जानवरों की तरह बांधा गया, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की ये सारी कोशिश है, ये सामने है। लेकिन एक डायन प्रथा के खिलाफ एक्ट बनना था। आपकी कैबिनेट में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसको पास कराने की कैबिनेट के अंदर पास करा के केंद्र के पास भेजा गया, पर यूपीए सरकार ने कभी पास नहीं किया। ये आपका बड़ा फेलियर है, आप मानते? देखिए, यहाँ की कैबिनेट ने पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया, परंतु तब ये कंसेंसस बना कि केंद्र के स्तर पर ही समग्र रूप से एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी राज्यों में लागू हो सके और डायन प्रथा से मुक्ति दिलाई जा सके। ये सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है, ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या और ज्यादा प्रश्न है। राजस्थान में उनकी तुलना में परसेंटेज वाइज देखें तो डायन प्रथा पर उतने ज्यादा प्रताड़ना नहीं होती। और विशेषकर अगर अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात करें तो मुझे बहुत दुख होता है एक महिला होने के नाते कहते हुए कि 20% इंक्रीमेंट विमेन एट्रॉसिटीज में इस शासन में राजस्थान में हुआ है। अभी सुमन जी कह रही थी कि हम गृह मंत्री से बात करेंगे। आपको क्या बात करनी पड़ेगी? क्या संचार व्यवस्था ठप है राजस्थान की? यहाँ कानून का इकबाल नहीं है। यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, जब वो गृह मंत्री का पदभार लेते हैं उसके 5 दिवस पूर्व तो उनके सारे अधिकारों का संकेंद्रण मुख्यमंत्री के स्तर पर होता है। सुमन जी, थोड़ा पेशेंस रखिए सुनने का। और वो गृह मंत्री जो नक दंत विहीन है, वो क्या महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे? अभी लाट कुमारी जी जैन सही कह रही थी, कुछ दिनों पूर्व राजसमंद में घटना घटी। पूरी जातीय पंचायत ने जिस प्रकार उस महिला को प्रताड़ना दी, 4 घंटों तक उसे घुमाया गया, उसके बावजूद वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जबकि पुलिस के संज्ञान में सारा प्रकरण आया। इस घटना की हम जिक्र करें, उसके चंद घंटों बाद एक और घटना वहीं घटती उसी जिले में और उनके गृह मंत्री को पता नहीं चलता। सीकर की दामिनी को, जिसको पूर्ववर्ती शासन में दिल्ली जाकर के इलाज करवाया गया, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शासन में आते सीकर की सड़कों पर अर्धरात्रि में परिवार सहित भटकने के लिए छोड़ दिया। जब आप इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, शर्म की बात जो आप बता रही है ये पूरे राजस्थान के लिए है और आपने जो बातें कही अब उनका जवाब भी सुन लीजिए। राजस्थान बीजेपी के उपाध्यक्ष सुमन शर्मा जी। सुमन जी, आपका जवाब। जी, मैं कहना चाहूंगी कि अर्चना जी की हमदर्दी महिलाओं के प्रति अत्यधिक सरकार से बाहर होने के बाद हुई है। अगर ये हमदर्दी अर्चना जी अपने शासनकाल में भी महिलाओं को दिखाती है, महिलाओं के लिए करती, तो शायद 5 साल में राजस्थान की ये दुर्गति नहीं होती कि राजस्थान के कांग्रेस के मंत्री जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते रहे और पूरे देश में राजस्थान का नाक कटवाया। आज अचानक सत्ता से बाहर होने के बाद उनको राजनीति करने का अवसर मिल रहा है महिला के विषय पे, तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं के प्रति हम लोग संवेदनशील है, हमारी मुख्यमंत्री संवेदनशील है और हम कार्रवाई शीघ्र करेंगे। ये आश्वासन मैं दे रही हूँ, चाहे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, महिलाओं के प्रति ना तो मैं ना हमारे दर्शक कुछ सुन पा रहे। आप दोनों को मैं इस वक्त रोक रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपकी आपस के झगड़े में ये महत्वपूर्ण मुद्दा यहीं पर रुक जाए। एक मिनट अर्चना जी, आप बिल्कुल अभी प्लीज मत बोलिएगा। सुमन जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, अर्चना जी सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात।
इतनी हमदर्दी अचानक महिलाओं के प्रति पैदा हो गई। मैं साधुवाद देती हूँ, हम लोग मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे, महिलाओं में कोई राजनीति नहीं करेंगे। मैं सत्ताधारी पार्टी की हूँ नेता, लेकिन मैं कहीं पक्ष नहीं लूंगी। सत्ता में रहने का फायदा कहीं कुछ नहीं लेने दूंगी कि हम सरकार में हैं तो हम सरकार का पक्ष लेंगे। ये मान के आप चलिए, लेकिन राजनीति नहीं करने दूंगी किसी को भी। उस महिला को न्याय मिले, पहली प्राइम ड्यूटी हमारी है कि उस महिला को न्याय मिले। कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी, ये बताइए कि 80 साल की वो जो महिला है उस पर आप राजनीति ही करती रहेंगी या फिर सोमवार मंगलवार जो भी तय दिन होता है उस दिन आप भी या आपकी पार्टी के लोग भी साथ होंगे जब महिला को कोशिश की जा रही होगी कि अपने गांव तक, अपने घर तक वापस पहुंचा दिया जाए? आपकी पार्टी साथ होगी या फिर वहां विरोध प्रदर्शन कर रही होगी? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने हमेशा महिला की सुरक्षा के लिए काम किया है। पहले राजसमंद प्रकरण हुआ तब भी हम लोग वहां पहुंचे, उसके रिहेबिलिटेशन अर्चना जी, आप हमेशा से सहयोग किया। हम राजनीति नहीं जो करते रहे वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप एक मोटी बात सुनिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रही हूँ, उसको आप संयम से सुनिए। ये पहली बार हुआ है कि इस 1 वर्ष के भीतर संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल से एक शोभपूर्ण टिप्पणी राजस्थान के लिए आई जो यूपी बिहार के लिए आया करती थी। ये स्थिति कब बनी? जब महिला मुख्यमंत्री। ये हम पर दोषारोपण करके अपने अपराधों से मुक्त नहीं हो सकते। आम महिला त्रस्त है, असुरक्षित है। ये जो पूरी राजस्थान की धरा है, जो वीरों की भूमि थी, एक मिनट आप दोनों को रोकने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप दोनों इस पर सहमत हैं, आप दोनों इस पर सहमत हैं कि आज की तारीख में डायन प्रथा की सबसे बुरी स्थिति अगर कहीं है पूरे देश के अंदर तो वो आज राजस्थान में और ये रिपोर्ट्स में साफ साफ सामने आया है। आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ। लाड कुमारी जैन जी, लाड कुमारी जैन जी से सीधा सवाल है मेरा। लाड कुमारी जी, ये बताइए कि आज की तारीख में अगर किसी महिला को डायन घोषित कर दिया जाता है और इस तरह से उसके साथ बुरा व्यवहार होता है तो उसके ऊपर केस कौन सा दर्ज होता है? मारपीट का? अफसोस ये है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी आईपीसी की मामूली धारा, बहुत कम असर की 323 में केवल मारपीट का, जिसमें नॉन बेलेबल भी नहीं है, वो बेल हो जाती सारे पे। इसीलिए ये घटनाएं नहीं रुक रही है। वो जो एक्ट जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था 2011 में, राजस्थान के एनजीओ से ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने आईडीए से बहुत बहस कराने के बाद बहुत बढ़िया ड्राफ्ट तैयार हुआ। लेकिन वो कमी तो रही है कि 2011 में जब तैयारी हो गई थी, वो कैबिनेट ने 2013 में शायद पास किया था। ये तो होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि उनको एनओसी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होती है। जब भी कोई स्टेट यदि 100 बात की एक बात कही है लाड कुमारी जी आपने, और इसलिए आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। राजस्थान बीजेपी के उपाध्यक्ष सुमन शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। सुमन जी, एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बताइए। पॉलिटिकल मत माने, सामाजिक मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो रखा है सामाजिक मुद्दा है, उसको राजनीति में फंसना नहीं चाहिए। सुमन जी, जो गलती यूपीए सरकार ने की, कांग्रेस ने की, वो आप नहीं करेंगी, इसका वादा कर सकती है? आपकी सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है कि केंद्र से एक समग्र नियम पास हो सके जो डायन प्रथा को समाप्त करे और 7 साल की सजा हो? इस वक्त बस मारपीट का केस लगता है, इसलिए किसी को भी डायन बताना बड़ा आसान है। सुमन जी, देखिए, मेरा ये कहना है इस विषय पे कि राजनीति करने की मंशा हमारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको यकीन दिला रही हूँ कि केंद्र और राज्य में अब हमारी सरकार है। आप मान के चलिए कि कानून में संशोधन भी किया जाएगा और ये डाइन वाला जो एक्ट है जो इनके शासनकाल में अटका रहा, उसको बिल्कुल ही मजबूती के साथ से प्रस्तुत किया जाएगा और जितने भी कठोर से कठोर प्रावधान है वो दिया जाएगा। और जहाँ तक इस महिला की बात है जो भीलवाड़ा की महिला के साथ घटनाक्रम हुई, हमारी प्राथमिकता भी सबसे पहले ये है कि उनको सुरक्षा मिले, वो अपने गांव पहुंचे और जितनी जल्दी होगी हमारी सरकार तत्परता से इस काम को पूरा करेगी। फिर मैं आपके चैनल पे आके ये जानकारी भी दूंगी, घंटे और मिनट की बात नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कह रही हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। ये हो सकता है कि 5 घंटे भी हो, 12 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई शीघ्र होगी और आपके सामने हम फिर आएंगे। अर्चना जी, आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस मैंने इतने लेटर भेजे, रिकमेंडेशन भेजी महिला आयोग से, आप पूछिए मुख्यमंत्री जी से। इसी के ऊपर मैंने अभी 21 तारीख को एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा था जो उसकी राजसमंद की घटना थी 2 महीने पहले। होम मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, किसी का कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं होता है? 1 साल में जितनी घटनाएं घटी है मैंने हर एक के लिए लिखा है मुख्यमंत्री को, क्योंकि आयोग की रिकमेंडेशन पर
गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी रिकमेंडेशन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। प्लीज इसको पॉलिटिकली मत करिए, ये सामाजिक मुद्दा है, महिला मुद्दा है, बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। आपने अलार्म बेल बजा दिए लाट कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अर्चना जी, आपसे सीधा सवाल है मेरा, क्या महिलाएं आपस में ऐसे लड़ती रहेंगी, कांग्रेस और बीजेपी और अलग अलग राज्यों के बीच में अलग अलग पार्टियों के बीच में बटी रहेंगी, या फिर अगर ये लॉ लाने की कोशिश सेंट्रली की जाती है तो आप भी पूरा सहयोग देगी, आप भी देंगी, आपकी पार्टी देगी? बिल्कुल, ये आइडिया कंसीव ही हमारी पार्टी ने किया था और महिलाओं के मुद्दों पर राजनीति हो ये हमें भी पसंद नहीं है। लेकिन एक मोटी बात है कि कानून बने और उसकी अनुपालना हो, एक अलग परिदृश्य है। लेकिन कानून के इकबाल को स्थापित करना, उस क्षेत्र में महसूस कराना कि यहाँ कानून का राज है, इस अवधारणा को कौन ध्वस्त करे, ये तो मूल प्रश्न है। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि एक के बाद एक डायन प्रथा को लेकर के उस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इस पर तो प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। विपक्ष का जो धर्म होता है उसे निभाने से कौन रोक सकता है। लेकिन हर चीज में जब आप विफल होते हैं तो पूर्ववर्ती उदाहरण देकर अपने अपराधों से मुक्त होने की परंपरा जो राजनीतिक नहीं, यहाँ किसी को मुक्ति नहीं है, यहाँ पर जनता सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि नया लॉ लाने की जरूरत है, उसमें आप सब लाएं, बेहद जरूरी है। लाट कुमारी, तो पूछने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमेशा जी। राजस्थान में कुछ राज्यों में दहेज प्रथा को रोकने का, निषेध करने का कानून है और राज्य महिला आयोग से 2006 में भी गया था, केवल डायन के ऊपर ड्राफ्ट गया था, उसका पता नहीं कहाँ दफन। बिल्कुल, जो गया था, ये जो नया ड्राफ्ट है, जो गया था उससे सीखते हैं। लाट कुमारी जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सवाल और ये जी खत्म करें बात, नए तरीके से इसको रोकने के लिए कानून बनाए तुरंत बस। बिल्कुल बिल्कुल। लाट कुमारी जैन जी, आपका धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। और राजस्थान बीजेपी उपाध्यक्ष सुमन शर्मा, आपका भी धन्यवाद।